नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, ये बात आप सभी लोग जानते हैं कि रूस एक समय पर भारत के अंदर हथियार मार्केट का किंग हुआ करता था। आज भी भारतीय सेनाओं के जितने भी टोटल हथियार हैं उसमें 60% से ज्यादा रूसी हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों में धीरे धीरे करके रूस का जो हथियार मार्केट है उसके हाथ से ऐसे निकला है जैसे मुट्ठी से रेत निकलती है। हालांकि ऐसा नहीं है कि रूस को ये बात नहीं पता, वो अच्छे से ये बात जानता है। इसलिए आपने देखा होगा कि हाल ही के वक्त में रूस ने हर तरफ हाथ पैर मारे हैं ताकि भारत उससे हथियार खरीदता रहे, और इसके लिए रूस अपनी सबसे प्राइम टेक्नोलॉजी भी भारत को देने को तैयार है। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है कि हाल ही में जो बेंगलोर में एयर शो हुआ है उसमें रूस ने भारत को अपने सबसे बेहतरीन लड़ाकू विमान Su-57 तक को ऑफर कर दिया था। और आपको बता दूं कि ये कोई नॉर्मल लड़ाकू विमान नहीं है, इसमें सबसे ज्यादा एलीट रशियन टेक्नोलॉजी लगी हुई है। रूस के पास इससे बेहतर लड़ाकू विमान, इससे बेहतर टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है, और रूस इसे भारत को देना चाहता है। यहां तक कि इसकी टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर करने को तैयार है, और ये सब वो इसलिए कर रहा है ताकि भारत के अंदर उसके हथियार बिकते रहें, अमेरिका और यूरोपियन देशों की एंट्री भारत में ना हो पाए। और अब रूस के इसी ऑफर की कड़ी में एक नया एपिसोड जुड़ चुका है। दरअसल वायुसेना में सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी ऑफर करने के बाद अब रूस ने थल सेना में भी अपनी सबसे एलीट और घातक टेक्नोलॉजी भारत के सामने रख दी है। और इस ऑफर से चीन की लंका लग चुकी है, क्योंकि भारत अगर ये ऑफर एक्सेप्ट करता है और रूस से ये हथियार खरीदता है तो ये पूरी तरीके से इस्तेमाल होगा चीनी सेना के खिलाफ। और ये हथियार और कोई नहीं बल्कि है स्प्रिट SDM-1 लाइट टैंक। और आपको बता दूं कि ये कोई नॉर्मल टैंक नहीं है, ये रूस का हाईली एडवांस लाइट टैंक है जो बहुत ही ज्यादा लीथल है। और स्पेशली इसे ऐसे डिजाइन किया गया है कि ये बहुत ही टफ टेरेन में ऑपरेट कर सके। मतलब कि जो पहाड़ी इलाके होते हैं जहां पर रास्ते भी नहीं होते, नदियां नाले होते हैं, उस जगह इसे ऑपरेट करने के लिए बनाया गया है। और ये बड़ी आसानी से बड़ी नदी नालों को पार कर सकता है, बड़े से बड़े पहाड़ों को पार कर सकता है, और दुश्मन के ऊपर कहर बरसा सकता है। और इस समय भारत को यही चाहिए, क्योंकि चीन पिछले कुछ सालों से भारतीय सीमा के पास जो गांव बसा रहा है, जो बस्तियां बसा रहा है, इसके अलावा जो मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहा है, सैन्य बेस बना रहा है, हर जगह उसने इसी प्रकार के लाइट टैंक तैनात करके रखे हुए हैं। ऐसे में भारत को इसी प्रकार के टैंकों की जरूरत है अगर हमें चीन को काउंटर करना है। बल्कि जो स्प्रिट टैंक है ये चीनी टैंकों के मुकाबले ज्यादा एडवांस और ज्यादा रोबस्ट है। भारी से भारी हमला भी ये झेल ले जाते हैं और मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति से निकल आते हैं। और अब जो रोसोबोरोन एक्सपोर्ट कंपनी है रूस की, उन्होंने कहा है कि हमने इसे भारत के सामने रखा है, और जैसे ही भारत इसे अप्रूव करता है हम इसे भारत में लेकर आएंगे और यहाँ पर भारतीय सेना के सामने इसका ट्रायल भी कराएंगे। ताकि आपका सवाल होगा कि क्या भारत इसे खरीदेगा, तो देखिए खरीद सकता है, लेकिन दिक्कत है कि रूस के लिए यहां भी कंपटीशन है, और कंपटीशन है DRDO का। दरअसल इस साल अप्रैल के महीने में ही DRDO द्वारा खुद का बनाया गया एक लाइट टैंक प्रदर्शित किया जाएगा, और उन दोनों में से जो भी बेहतर होगा भारतीय सेना उसे ही चुनेगी। हालांकि आपको बता दूं कि ऐसा मत सोचिएगा कि अगर DRDO ने बनाया है टैंक तो भारतीय सेना उसे ही लेगी। भारतीय सेना का इतिहास रहा है कि वो हमेशा बेस्ट चीज ही चुनते हैं, चाहे वो देशी हो विदेशी हो। अगर उनकी जरूरत के हिसाब से होगी और अच्छी होगी तो ही उसे चुना जाएगा। हालांकि मैं इस लाइट टैंक की डील को पूरी तरीके से फॉलो कर रहा हूं। जैसे ही इस पर कोई बड़ी खबर आएगी मैं तुरंत आपको सूचित कर दूंगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।